बिहार के डिप्टी मुख्यमंत्री विजय सिन्हा शनिवार को वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचने पर सर्किट हाउस पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए दोनों को अय्याश करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। एक को राजद के जंगल राज का युवराज तो दूसरे को भ्रष्टाचार का युवराज बताया। विजय सिन्हा ने दावा किया कि इन दोनों के चरित्र एक जैसे हैं। तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। एक राजद के जंगल राज के युवराज हैं, दूसरा भ्रष्टाचारी के युवराज हैं और ये दोनों का कैरेक्टर चरित्र एक समान है। ये अय्यासी लोग हैं, चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाले लोग हैं। विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव और उनके शासनकाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके पिताजी ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए पाप किए। उन्होंने जनता की कमाई तक लूटी और जानवरों का चारा तक खा गए। के पिताजी अपने पुत्रों के भविष्य संभालने के लिए कितने बेचारे पाप किए, जनता की गाढ़ी कमाई लूट लिए, जानवरों का चारा तक खा गए और वो संपत्ति का कैसे ये दुरुपयोग कर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन बेटा को पढ़ाने का प्रयास किए लेकिन नौमा भी नहीं पास कर सके और अब उपदेश देते चलते हैं, लोगों को ज्ञान बांटते चलते हैं। अरे जो अपना ज्ञान नहीं बढ़ा सका, खिलाड़ी बनने गए थे वहां भी फेल होके चले आए। वक्फ बिल पर विजय सिन्हा ने कहा कि देशवासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, सबका साथ सबका विकास होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सांस्कृतिक विरासत का सम्मान होगा और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का भी उत्थान सुनिश्चित होगा। जाति जनगणना के मुद्दे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि अलग अलग राज्यों को अपने अधिकार के तहत जाति जनगणना करवाने का हक है और इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस जनगणना के लिए सहयोग किया था। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग जाति जनगणना के नाम पर सत्ता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और समाज में उन्माद फैलाकर उसे लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वे कभी गरीबों के हितैषी नहीं हो सकते। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सबका साथ सबका विकास होगा, अपने सांस्कृतिक विरासत का सम्मान होगा और अंतिम पंक्ति पर बैठा व्यक्ति का उत्थान और कल्याण होगा।